Assalamualaikum, my dear family. Welcome to all of you on my channel. Now, very happy. Here we're going to start the next that is Innocence, baby. कमरे का दरवाजा बंद हुआ। तायंग के कदम खुद ब खुद रुक गए। दिल जैसे अभी तक उस कमरे में कैद हो, जहां वो नाजुक सा वजूद नींद और बेहोशी के दरमियान अटका था। उसने लंबी सांस ली, मगर सुकून फिर भी ना आया। जिस एहसास से वो 2 हफ्तों से भाग रहा था, आज वो पूरी शिद्दत से लौट आया था। ये सब क्या हो रहा है? उसने खुद से सरगोशी की, मगर जवाब सिर्फ खामोशी थी। ऑफिस के बाहर कदम बढ़ाने ही वाला था कि लान से आती आवाज़ों ने उसे रोक लिया। गाड़ियों के इंजन, बूट्स की आवाज़ और इन सब के बीच एक मानूस सी आवाज़। पैंग ने गर्दन मोड़ी। सफ़ेद शर्ट, काले कोट में मलबूस मीर आगे बढ़ रहा था। गुड मॉर्निंग सर। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर लहजे में एहतियात। पैंग ने बस एक सरसरी सी निगाह डाली। ज़रूर कोई बात है जो तुम इस वक्त बिना मेरी इजाज़त के यहाँ मौजूद हो? ज़रूरी था सर। प्रोजेक्ट्स के फाइल पर दस्तखत किए बगैर रुके हुए हैं और बिना आपके दस्तखत के कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। ऑफिस में सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तफसील से जवाब दिया गया। तैंग खामोशी से आगे बढ़ा, लेकिन कदमों के साथ दिल का वजन बढ़ता जा रहा था। हर लम्हा, हर सोच उस कमरे की तरफ लौट जाती जहाँ कुकी सो रहा था। न जाने क्यों, पर वो जाना नहीं चाहता था। मीर ने चुपके से तायंग को देखा। चेहरे पर वही सुकून, मगर आंखों में एक तूफान। क्या वो भी महसूस कर रहा था कि किम तायंग बदलने लगा है? सर, जरूरी है। सेक्रेटरी क्लच में झिझक थी। तायंग के रुकते कदम उसने बताना जरूरी समझा। तायंग ने फाइल पर नजर डाली, मगर दिल कहीं और था। दिल की धड़कनें बढ़ी। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। हाँ, उसे याद था उसकी काली कान सी आंखों में यकीन। हाँ, उसे यकीन था तायंग उसे बचा लेगा। कदम रुके। तुम खुद देख लो, आहिस्ता सा बोला, और मेरी जगह खूब से साइन करवा लो। मैं आज इस हवेली में ही रहूंगा। नजरें बेख्तियार ऊपर उठी। उस कमरे की सीमत, जहाँ उसका सुकून, उलझन और शायद सब दिल मुकैद थे। सेक्रेटरी ने घबरा कर कहा, सर सॉरी, होप सर इस वक्त आउट ऑफ सिटी हैं। जहाँ वो हैरान था, वहीं आज उसका बॉस उसे कुछ अजीब लगा। क्या ये वही किम तायंग था जिसके लिए काम सबसे पहली तरजीहात में से था? टैंग ने लम्हा भर आंखें बंद की। एक गहरी सांस ली। वो शख्स जिसके लिए डिसिप्लिन कानून था, आज खुद अपनी ही हदूद तोड़ रहा था। कभी काम उसकी पहली तरजीह था, मगर अब वो असूल बदल गए थे। हाँ, उस मौजूद नन्हे से वजूद के लिए असूल बदले जा सकते थे। उसने गाड़ी की तरफ देखा, गार्ड्स की तरफ रुख किया। उसका ख्याल रखना, कोई मसला हो तो फौरन इत्तला देना। फिर एक लम्हे को रुका और मेट को बोलो, जब वो जागे तो उसके पास रहो। दरवाजे की चौखट पर खड़ा हुआ कुछ देर यूं ही दिखता रहा। सारा निजाम, नज़्म और ज़ब्त, सारी सख्ती जैसे उसे एक वजूद के सामने बेमानी हो चुकी थी। अब कोई उसके दिल की धड़कनों की तरह ज़रूरी हो चुका था। क्योंकि दूसरी तरफ शाम ढल चुकी थी। पूरे हाल में खामोशी थी। सिर्फ बर्तनों की हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी। मिसेस किम गुस्से में आकर बोली, कहाँ है वो? न खाना बना है, न सफाई हुई। सब सो गए हैं क्या? खादमा ने घबराकर कहा, बड़ी मालकिन, वो कुकी तो छोटी बीबी के साथ गया था। क्या महा के साथ? मिसेस किम की आवाज में सख्ती से ज्यादा अब हैरत थी। महा कमरे में दाखिल हुई, थोड़ा चेहरा झुकाए मगर लहजा मजबूत। जीता यम्मी, वो मेरे साथ ही क्या कहा? झूठ पर इस से बोला क्या? पर दिल के अंदर एक धड़कन कांपती थी। वो उनसे अपनी आंखों में जीता था। उन्हें न समझो, जो सड़क के किनारे खड़ा उसकी तरफ देख रहा था, उससे मिन्नतें कर रहा था साथ ले जाने की। और वो गाड़ी का दरवाजा बंद करके तेजी से निकल आई थी। महा ने खुद को यकीन दिलाया, बस यही बेहतर था। पर दिल के किसी कोने से आवाज आई, वाकई बेहतर था? मिसेस की माँ हैरान थी। महा, मेरा मतलब, तुम्हारा मतलब है वो अकेला बाय है? चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये तुमने क्या किया? महा ने हंसी पाकर कहा, ताई अम्मी, आप ही तो कहती थी कि वो हमारे काम के काबिल नहीं। अब क्या तो अच्छा हुआ, शायद वापस ही ना आए। जिसकी का चेहरा सख्ती से सफेद पड़ गया। वहां तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। कमरे में से घी की टिक टिक सुनाई दी। इज्जत किम ने कपकपाते हाथों से फोन उठाया, किसी को मत बताना, फौरन आदमी भेजो, हर तरफ ढूंढो, मुझे वो चाहिए। और महा वहीं खड़ी रही। अंदर की खौफ ने उसे चकड़ लिया, पर चेहरे पर अब भी वही जिद्दी करो, वापस ना आए तो बेहतर है। ये लफ्ज जबान से फिसल गया, मगर दिल में वो रोता से सिकता चेहरा आया। मुस्कुराती वो भी बाइक ऊपर गई। वही वो खराब वो सोच ही सका, आखिर यम्मी क्यों उस फजूल से लड़की के लिए परेशान थी? क्या वो खास था? ना, फिर क्या वजह थी? जो भी हुआ उससे क्या। टाइम इसके, आप मुझे जाने दें। वो जब कुछ देर पहले ही उठा था, खुद को नर्म मुलायम बिस्तर पर देख हैरान था। वहीं उस रूम को देख वो अब मजीद हैरान हुआ। वो रूम फुल पैक था। वैसा रूम कुकी को अब डर लग रहा था। वो यहाँ कैसे आया? दिमाग सुन हो रहा था।
आप क्या लेंगे सर? आप मुझे बताएँ, मैं भी ले आती हूँ। अदब से हाथ बाँधे वो खड़ी थी। आप नहीं समझ रही, आप मुझे जाने दें, उसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था। माज़रत सर सर का हुक्म है, जब तक वो खुद नहीं आ जाते, मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकती। आप रोएँ नहीं, सर ने आपका ख़ास ख़्याल रखने का हुक्म दिया है। आप यहीं रुकें, मैं सर को कॉल करके आती हूँ। तेज़ी से कदम पाए की तरफ बढ़ाए गए। कुछ वक़्त बाद, क्या उसने खाना खाया? तेज़ कदमों के साथ पूछा गया। शहर के जबकि हर बढ़ते कदम के साथ दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। नहीं सर, वो होश में आने ही रोने लगे और यहाँ से जाने की ज़िद करने लगे। न जाने क्यों वो बार-बार बिस्तर साफ कर रहे थे। उसे अजीब लगा था उस नन्हे से लड़के का रवैया। दरवाजे के पास पहुँचते कदम रुक गए। हाँ, वो उससे रूबरू बात करेगा। जाएँ, आगे मैं देख लेता हूँ। दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुआ था, पर रूम पूरा खाली था। वो नर्म सा वजूद जिसे वो बेड पर सोता हुआ छोड़ कर गया था और वो खाली था। वो हमेशा की तरह गायब हो चुका था और इस बार भी बात अधूरी रह गई थी। खाली कमरा, आयन का गुस्सा आसमानों पर था, माथे पर सिलवटें डाले, वो पूरी शिद्दत से डरा। क्या वो इतना खास था कि तायंग उसकी गैर मौजूदगी पर आग बगोला हो चुका था? सर मैं नहीं जानती, वो रो देने के करीब हाथ बांधे सिर को झुकाए, सबके साथ हाल में खड़ी थी। और तुम क्या सो रहे थे? वो जो कहीं चला गया और तुम लोगों को मालूम भी ना हुआ? क्या कुत्तों की फौज पाल रखी है मैंने? गुस्से से वो बोला कम दहाड़ा ज्यादा था। सॉरी सर, पर न जाने वो कैसे इस हवेली से गायब हो गया। वो सिक्योरिटी का हेड आएंगे उसे डर कर कांप रहा था, क्योंकि वो अपने सर का गुस्सा अच्छे से जानता था। मुझे वो चाहिए, मालूम करो वो कौन है, कहाँ है, और 5 मिनट के अगर अगर तुम लोगों ने दफा हो जाओ, वरना तुम सबको मैं अपने हाथों से मारूंगा। बालों में हाथ फेरते से बेटे अब भी मौजूद थी। इस वजह से यहाँ आई है वो नामुमकिन है। लहजा ठंडा ठार। आज इतने सालों बाद वो अपने बेटे को देख रही थी। वो अब भी पहले जैसा नहीं था। जब जानते हो तो मान क्यों नहीं जाते? मैं चाहती हूँ तुम इस हवेली में हम सबके साथ रहो। थी, इसलिए बिना किसी की नजरों में आए वो बैक डोर से यहाँ ले आई थी। ये सच कैसे किया? कुकी को सामने देखा, उसे गुस्सा आया था। अब वो फिर से कुछ नया प्लान करने लगी थी। कुछ दिनों बाद, आज 1 महीना होने को आया था और उसके आदमी अभी भी इस लड़के को ढूंढ नहीं पाए थे। और ये गुजरा महीना तायंग ने झंझलाट और गुस्से में गुजारा और तकरीबन सभी उसके गुस्से का शिकार रहे। मुझे सुस्त लोग जरा पसंद नहीं। खात्मा को काफी लाने में बस 2 ही मिनट की देरी हुई थी। सॉरी सर, तायंग की दाढ़ उसका जो डर से कांपा था। जस्ट शट अप। अब नीचे फेंकते तायंग धाड़ा। आखिर 1 महीने में ये 18वीं खादमा भी अपनी चुप गंवा बैठी थी। जस्ट शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना। मालूम करो वो कौन है जिसने किम तायंग की पीठ पर वार करने की कोशिश की। इंतहाई गुस्से में वो चीखा। सिर सूखे होठों पर ज़ुबान फिरने बोलने की कोशिश की गई, गेट आउट। वो बस वो बस वो दहाड़ी काफ़ी थी। तायंग का गुस्सा आज आसमानों को छू रहा था। कंपनी में न जाने किसने तायंग के सीक्रेट चुराने की कोशिश की थी, इसलिए तायंग आज काफ़ी गुस्से में था। दूसरी तरफ दूसरी हवेली में चलते हैं। कौन है वो जिसकी वजह से हमारा तायंग इतना गुस्से में है? और अब तो कोई नौकरानी भी उस हवेली में काम करने के लिए राज़ी नहीं। तायंग का गुस्सा मालूम नहीं भाभी, वो कौन है, पर अब ये मुलाज़मा भी तायंग ने निकाल दी। अब नहीं कहाँ से लाएँ? परेशान हाल वो सोफ़े पर बैठ गई। सभी तायंग के गुस्से से डरती थीं। मुझे लगता है आप कुकी को तायंग भाई के पास भेज दें। कुछ सोचते ही मसले का हल बताया गया। तुम्हारा दिमाग ठीक है माहा? क्या बकवास है? तुम चाहती हो कि वो अपने हुस्न के जलवों में ताहिंग को पिसलाए? अरे मामा रिलैक्स। देखी ताई अम्मी, कोकी पर हम कितना जुल्म करते हैं, पर उसने आज तक कभी अपने मुंह से उफ तक नहीं की। वो सोफे पर अब सादा बैठी तो वो नौकर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और नौकरों को इजाजत नहीं कि वो मालकों के सामने नजर तक उठाए, तो उफ तक तो बहुत दूर की बात है। आप समझी नहीं ताई अम्मी, बताएंगे भाई है, उनके सामने हजार हसीन चेहरे भी कुछ नहीं, और कोकी है ही
जो भाई की डाँट और मार बर्दाश्त करके वहाँ सब काम करता रहेगा और आप भी भाई की टेंशन से फ्री रहेंगी। कह तो तुम सही रही हो क्योंकि एक नौकर ही तो है, और सब काम सही सँभाल लेगा। अगर कोई गलती हुई तो ताई के गुस्से से भी हम अच्छे से वाकिफ़ हैं और वो बर्दाश्त कर सकता है। चलें जी, अब ये जो 2 मुलाकातों में से बेहाल कर चुका था, अब जब वो उसके साथ रहेगा तो क्या तब भी ताई को किससे इनकारी रहेगा? क्या लगता है आप